हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महामाया सिलेक्शन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फ्रेंड्स। और ये सेट नंबर 3 है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा जा चुका है। उन सभी क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे, सीधा उसे कट करके आपके लिए लाया गया है उस क्वेश्चन को। और ये सिटिंग अरेंजमेंट के भी क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डेली बेसिस पे हमारे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए के क्वेश्चंस आते हैं। प्लेलिस्ट में भी है, उसे भी आप जाके चाहे तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं ना, सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए कि आपको नोटिफिकेशन हमारा ना मिलता रहे। ठीक है, चलिए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपको पता है। सीटिंग अरेंजमेंट अगर बात करें ना तो कैसा होता है। सिटिंग अरेंजमेंट होता है, एक लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट होता है जो सीधे लाइन में बैठता है, एक होता है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट होता है, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट होता है, सब तरीके का होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ क्या बैठ रहा है, ABCDEFGH, मतलब 8 आदमी बैठ रहा है। चलिए 8 आदमी बैठ रहा है, बैठा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आदमी बैठा। फेसिंग द सेंटर, ये क्या कर रहा है, सेंटर की तरफ देख रहा है। मीन सेंटर की तरफ, सेंटर का यहाँ है तो इसके तरफ देख रहा है। ठीक है, मैं आपको एकदम आराम से समझा रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है। C इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ G एंड A। C जो है ना, इमीडिएट नेबर है किसका, बोथ G और A का। दो सर्कल बनाते हैं फ्रेंड, जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है ना, दो सर्कल बनाते हैं, समझ में आएगा आपको। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, C जो है इमीडिएट नेबर है किसका, G और A का। C यहाँ पे लिख देते हैं, C किसका है, इमीडिएट नेबर G और A का, A का और G का। ठीक है, C हो गया इमीडिएट नेबर A और G का। और इसी प्रकार अगर हम लिख दें, यहाँ पे C लिख दें तो इमीडिएट नंबर G और A का। आप CO नहीं ना कि A यहाँ होगा कि G यहाँ होगा, इसलिए हम दो बना दिए, G और A कर दिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, E सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C। E जो है ना लेफ्ट में बैठता है C के। पहले देखिए अंदर की तरफ जब देख रहा है ना, तो इधर राइट हो जाएगा, आपका राइट इसका राइट और आपका लेफ्ट इसका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि E जो है बैठता है C के लेफ्ट में सेकंड, C के लेफ्ट में सेकंड बैठता है E, तो E यहाँ बैठेगा। अगर इसके अनुसार चले तो C के लेफ्ट में सेकंड बैठता है क्या, C बैठता है। C के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठता है, E बैठता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2 पीपल सिट बिटवीन E एंड H। E और H के बीच में 2 पीपल बैठता है। E और H, मान लीजिए यहाँ पे H रख दिए, 2 पीपल, फिर यहाँ बैठा है E और H के बीच में 2 पीपल। ठीक है, अब क्या कह रहा है, B इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ G। G का इमीडिएट नेबर कौन है, B है। यहाँ बैठा है B, तुरंत नेबर हो गया। B का इमीडिएट नंबर क्या है, G है। अब कहाँ बैठा है, यहाँ पे तो फुल भर दिया आप पूरा, तो यहाँ नहीं ना बैठेगा, तो ये गलत हो गया। समझ में आ गया। कह रहा है कि G का जो इमीडिएट नंबर है वो कौन है, वो आपका B है, लेकिन यहाँ B बैठ नहीं सकता, इसलिए गलत हो गया। यहाँ सही है। अब क्या कह रहा है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन B एंड F। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन B और F के बीच में। B और F के बीच में सिर्फ एक आदमी बैठ सकता है जो कि H है। क्या बच गया आपका, D बच गया। D यहाँ बैठा दीजिए। समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ D विथ रिस्पेक्ट टू H। H के रिस्पेक्ट में D का पोजीशन क्या है, H के रिस्पेक्ट में क्या है, राइट सेकंड है, तो राइट सेकंड देख लीजिए। H के रिस्पेक्ट में H का राइट इधर हो गया और D दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो सेकंड टू द राइट। ऑप्शन नंबर 5 आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ये सब में से कौन सा, पांचों ऑप्शन में से कौन सा 4 अलाइक है और कौन सा एक अलग है, उसको पहचानना है। जो अलग है ना उसे निकाल देना है। CH दिया हुआ है, C क्या है, CH, तो C के राइट में थर्ड है H। ठीक है, FE है, F के राइट में 1E है। चलिए C के राइट में थर्ड है आपका क्या, H है, ये हो गया। F के राइट में सेकंड है आपका क्या, H है। अब देखिए अगला पकड़ते हैं। अगला क्या ऑप्शन है, AB है, A और B। तो देखिए A के राइट में सेकंड है B, A के राइट में सेकंड है B। अब देखिए A के राइट में थर्ड है B, थर्ड है B। ठीक है, अब देखिए एक चीज देख लीजिए, यहाँ तो थर्ड आ गया ना, ये अलग आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और सब मिलाइएगा ना, सब सेम होगा। G के F है ना, G के देखिए G के राइट में F, G के राइट में सेकंड F, थर्ड F हो गया, ये भी सेम हो गया। G के राइट में थर्ड क्या हो गया, F हो गया, ये भी सेम हो गया, उसी प्रकार हो जाएगा। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A। A के लेफ्ट में सेकंड कौन बैठता है, A क्या लेफ्ट क्या हो गया, इस साइड हो गया, आपका लेफ्ट हो गया, तो सेकंड में कौन बैठता है, D बैठता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड एफ। बी और एफ का इमीडिएट नेबर कौन है? एफ और बी का इमीडिएट नेबर कौन है? एच है, तो एच आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। जिस प्रकार बी ई से रिलेटेड है, बी ई से रिलेटेड है, ए एच से रिलेटेड है और डी किससे रिलेटेड होगा? बताना होगा क्या होगा इसका आंसर। तो बी ई से रिलेटेड है, ए एच से रिलेटेड है। बी जिस प्रकार देखिए सामने का है बी ई से, फिर क्या बोला? ए एच से बोला ना, देख लीजिए, बोला ए एच से, ए एच से, ए एच से, ए एच से हो गया। उसी प्रकार डी किससे होगा? डी जी से होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल आमने सामने का कह रहा है ना, तो डी किससे हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका जी से। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, बिल्कुल परम सत्य आंसर है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है देखेंगे। नो कॉर्नर, कोई भी कॉर्नर क्या है? साइड नहीं है। नो कॉर्नर इज अ साइड, नो कॉर्नर इज अ साइड, कोई भी साइड क्या है? कॉर्नर नहीं है। काट दीजिए, कोई भी कॉर्नर साइड नहीं है, ठीक है। ऑल साइड्स आर इंड, ऑल साइड्स आर क्या है? इंड है, इंड। अब देखिए पढ़ी क्या बोल रहा है। नो इंड इज अ कॉर्नर, कोई भी इंड कॉर्नर नहीं है, बिल्कुल इसमें रिलेशन नहीं दिया हुआ है ना, हो भी सकता नहीं भी, लेकिन दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या मानेंगे? सही मान सकते हैं। कोई भी इंड आपका कॉर्नर नहीं है। ऑल इंड्स आर साइड्स, सभी इंड जो है साइड्स है, ऐसा है, सभी इंड साइड्स है। तो ये पोर्शन कहाँ साइड्स में आ रहा है? ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला साइड्स के अंदर आ रहा है, ये पोर्शन आ रहा है इंड और साइड्स कॉमन, लेकिन ये वाला नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 to 10 है आपका, रुकिए, हाँ 7 to 10 है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ दिया हुआ है आंसर इट राइट को हम लोग बाजा नू लिखते हैं, वेयर इज इट को लिखते हैं फी बार टू, राइट फ्रॉम हियर को लिखते हैं एज सा भी जा, और हियर सी इसको लिखते हैं फी सा हो। तो आगे हम लोग को निकालना है, सब कोडिंग डिकोडिंग करना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए इट है, यहाँ भी इट है, ठीक है ना। इट के लिए कॉमन क्या हो जाएगा? बाजानू बा, तो इट के लिए क्या आ जाएगा? इट के लिए आ जाएगा आपका बी ए बा, ठीक है। इसे हम लोग कर देते हैं, काट देते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना, इसे काट देते हैं। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राइट का निकालते हैं। देखिए राइट है आपका, यहाँ पे राइट है और राइट यहाँ पे भी है, ठीक है। तो जानू में से कोई होना चाहिए। देखिए यहाँ जा है, यहाँ भी जा है, तो राइट या क्या हो जाएगा? राइट का हो जाएगा आपका जा, जे ए जा, ठीक है ना। जा को भी काट देते हैं यहाँ पे, और यहाँ भी जा काट देते हैं। काट इसलिए रहा ना जिससे आपको समझ में आ जाए। अब देखिए ये खाली बचा आंसर, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर का हो जाएगा नू, एन यू लिख लीजिए। आंसर क्या हो गया? एन यू हो गया, ओके। अब देखिए हम लोग चलेंगे आगे। वेयर इज इट है, वेयर इज इट है। अब यहाँ इज है फ्रेंड्स, इज यहाँ भी है, क्या हो जाएगा? फी टू में से कोई होगा, फी हो जाएगा। इज का क्या हो जाएगा? एफ आई हो गया, फी, तो इसे भी हम लोग काट देते हैं, इसे भी काट देते हैं। वेयर बचा, वेयर क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। देखिए सब निकल जा रहा है कोडिंग, कहीं कोई समस्या नहीं हो रहा है, ठीक है। वेयर का टू हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हियर है, यहाँ भी हियर है, दोनों में कॉमन मिला लेते हैं, क्या हो गया? सा हो गया हियर का, हियर का क्या हो गया? हियर का सा हो गया। अब क्या बचा? यहाँ फ्रॉम बचा, फ्रॉम का क्या हो जाएगा? फ्रॉम का वी आई हो जाएगा, फ्रॉम का वी आई, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा? सी बचा, सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा आपका, सी का हो जाएगा आपका हो जाएगा। सब का हम लोग डिकोडिंग कर दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आंसर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट एब्सोल्युटली राइट आंसर, राइट आंसर। राइट का आपका क्या दिया हुआ है? राइट का आपका दे दिया है जे ए दे दिया है, यहाँ क्या हो जाएगा? राइट का जे ए हो जाएगा, आंसर का आपका एन यू हो जाएगा, ठीक है। अब आपका एब्सोल्युटली का पता लगाना ना, एब्सोल्युटली कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो नया कोई वर्ड आएगा। जानू यहाँ है, जानू यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये खत्म। यहाँ भी जा नहीं है, यहाँ भी खत्म, ठीक है। अब आप देखिए, अब ऐसे देखिए एब्सोल्युटली जो है ना, इसमें कोई सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब एब्सोल्युटली का ऐसा कोडिंग होगा जो इसमें कोड नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए वी आई का कोड यहाँ था ना, फ्रॉम आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोड रहना चाहिए जो इसमें नहीं दिया हुआ है। जानू है, फी का भी इज है, ये भी नहीं होगा। तो आपका बचा क्या? एक ये बच गया, के ओ बच गया, के ओ कहीं भी नहीं दिया हुआ कोडिंग में, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। समझ में आया ना। अब देखिए क्या पूछा है, व्हाट इज द कोड फॉर फ्रॉम पूछ रहा है। फ्रॉम का कोड क्या होगा आपसे पूछ रहा है। फ्रॉम का कोड देखिए क्या निकाला था आपने निकाला था वी आई निकाला था, क्या हो जाएगा? वी आई। फ्रॉम का क्या हो जाएगा? वी आई, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। व्हाट इज द कोड फॉर सी पूछ रहा है। सी का कोड क्या होगा? सी का कोड अगर देखा जाए, सी का क्या आया है? सी का हो आया है, तो हो जाएगा सी हो, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब व्हाट डज द कोड सा स्टैंड फॉर। सा किसके लिए आया है? सा आया है आपका हियर के लिए, हियर के लिए सा आया है, सा हियर के लिए।
ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर है, परम सत्य आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है फ्रेंड्स। तो ये थे फ्रेंड्स टॉप 10 रीजनिंग के क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी नए है ना बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जितने भी नोटिफिकेशन रहेंगे आपको सबसे पहले मिल सके। और हमें मोटिवेट करेंगे, लाइक बटन दबाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें हमने सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाया है, आपको अच्छे से समझाया है जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और डेली वाइज आपके लिए वीडियो आते रहेगा। लाइव सेशन थोड़े दिन के लिए बंद है, उसके बाद आपके लिए स्टार्ट होगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।